महात्मने नमः। अथ पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशो अध्यायः। श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। आगे भी पढ़ लो दूसरा श्लोक। उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बड़ी हुई विषय भोग रूप कोंपलों वाली देव मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। देखो 14वें अध्याय में भगवान ने उनके प्रकृति से उत्पन्न 3 गुण और इन 3 गुणों का ही सारा खेल बताया कि कर्म के मामले में वो कहते हैं कि वास्तविकता तो ये है कि कर्म ये 3 गुण करते हैं, न कि जीवात्मा या आत्मा। आत्मा क्योंकि निर्गुण है इसलिए वो गुणों से लिप्त नहीं होता है और इस वास्ते से उस आत्मा को न तो पाप लगते न पुण्य लगते। कर्म सारा गुण करते हैं लेकिन सिर्फ सोचती है आत्मा कि मैंने किया। ये जो मैंने किया वाला वो जो भाव है अहंकार, ये उस बीज में होता है जिसके कारण से फिर वो पाप और पुण्य लगते चले जाते हैं। और वास्तविकता तो ये है कि कर्म सिर्फ 3 गुण ही करते हैं, ना कि तुम करते हो। इसके बाद भगवान अंत में 14वें अध्याय के अंत में इन 3 गुणों से छूटने का उपाय बताते हैं और वो कहते हैं कि इसका तो एक ही उपाय है, अव्यभिचारिणी भक्ति। इसके अलावा फिर दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। और फिर वो अंत में बताते हैं कि जो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है वो अक्षय अखंड आनंद को प्राप्त होता है, उस ब्रह्म को प्राप्त होता है और सदा रहने वाले धर्म को प्राप्त होता है। अब भगवान क्या कहते हैं 15वें अध्याय में वो सुनो। यहां वो कहते हैं कि ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व माने ऊपर की तरफ, मूल जड़ माने जिसकी जड़ें ऊपर की तरफ है, और मुख्य शाखा नीचे की तरफ आ रही है। तो ये संसार वृक्ष के बारे में बता रहे हैं। अब कौन बता रहा है वो हम आपको बाद में बताते हैं। तो ऊर्ध्व मूल माने ऊपर की तरफ जिसके मूल है, माने निर्देश उस नारायण के तरफ है, उस ब्रह्म के तरफ है कि ब्रह्म से निकले हुए इस संसार वृक्ष की जड़ें, तो जड़े ब्रह्म है और जो मुख्य शाखा है वो बीच की स्थिति है, वो ब्रह्मा जी है। और इस प्रकार के इस वृक्ष को जिसके कि पत्ते वेद कहे गए हैं, अब वेद जो है वो हमारी सुरक्षा करते हैं और पत्ते पेड़ की सुरक्षा करते हैं, इसलिए पत्तों को वेद कहा गया है। ऐसे इस वृक्ष को जो तत्व से जान लेता है वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। भाव ये कि वेद क्या कह रहे हैं ये उसके समझ में आ रहा है। अब ये जो संसार वृक्ष, अब ये कौन कह रहा है? इसको अविनाशी कहते हैं। इस प्रकार के इस संसार वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। तो कौन कहता है?
वो पूर्व काल में ऋषि मुनि अपने विद्यार्थियों को जब संसार के बारे में समझाने का प्रयास करते थे तो इस प्रकार से इस पीपल के वृक्ष का वो उदाहरण लिया करते थे और वो कहा करते थे कि इसकी जड़ें समझ लो कि ये ब्रह्म है, माने नारायण परमेश्वर, और ये जो मुख्य शाखा इसकी निकल रही नीचे की तरफ वो ब्रह्मा जी है, और इसके पत्ते जो है इनको वेद समझो। और इस प्रकार के संसार वृक्ष को 3 गुणों के जल द्वारा सिंचित किया गया है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। भाव ये कि इस वृक्ष के हर कण में सत्वगुण और रजोगुण और तमोगुण है, माने इस संसार वृक्ष के। और इस जल से सिंचित करने के कारण से विषय भोग वाली कोपले, अब कोपलों को तो आप जानते हैं, एक जगह मिटा दो 1000 जगह उत्पन्न हो जाएगी, उसमें से वो जो डालिया, ठीक है ना, एक काटो सैकड़ों निकल आएगी। तो ये विषय कैसे हैं, एक को भोग लो दूसरे विषय की आस उत्पन्न हो जाती है, उस दूसरे को भोग लो तीसरे की। एक मकान बना लो, देखो सारी उम्र उस मकान के पीछे बीत जाती है, पता तक नहीं चलता कि उम्र बीत गई, पर मकान पूरा नहीं हो पाता। इसीलिए इनको फिर कोपले कहा गया है, विषय भोग वाली। और उनमें से निकली हुई वो शाखाएं, डालियां, वो योनियां हैं। ठीक है, तो और मनुष्य लोक में बांधने वाली, मनुष्य लोक में, खाली मनुष्य लोक में, 14 लोकों में से मनुष्य लोक ही ऐसा है कि जहां पे कर्म करने से कर्म बंधन लगता है, माने पाप और पुण्य। बाकी जितनी भी योनियां संसार में है और जितने भी लोक है, इस मनुष्य लोक को छोड़ करके वहां पर आपके कर्मों का न तो आपको पाप लगता है न पुण्य लगता है। फिर वहां होता क्या है ये हमने आपको समझा दिया है कि वहां तो आपने जो इस लोक में कर्म किए हैं उससे जो पाप या पुण्य अर्जित कर रखे हैं आपने, उनको भोगना पड़ता है, वो भोग योनियां है। इसलिए खास करके कहा गया है मनुष्य लोक में। कर्म बंधन में बांधने वाली अहंकार, ममता और वासनाएं रूप जड़े ऊपर और नीचे की तरफ आपको पक्का बांधे हुए हैं। वो मैपन लाख प्रयास करो जाता ही नहीं। फिर मैपन आया तो फिर ममता आई गई, उसका तो क्या कहने, वो तो अंत समय में जन्म को बिगाड़ने वाली है, ऐन वक्त पे। और वो वासनाएं जो अधोगति को ले जाने वाली है। और इन जड़ों ने उस मनुष्य को इस संसार से बांध रखा है। इस प्रकार से वो ऋषि मुनि अपने विद्यार्थियों को समझाया किया करते थे। अब भगवान कहते हैं, आगे पढ़ो। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसे कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है, तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काट कर, आगे भी पढ़ लो, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए,
जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से ये पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उस आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यासन करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये जो उदाहरण दिया हुआ है इसमें तो इन्होंने संसार का आदि भी बता दिया, बताया ना कि जड़े उसकी नारायण से निकली हुई है, तो आदि है वो, शुरुआत, आदि माने शुरुआत। तो मध्य की स्थिति बता दी, वो ब्रह्मा जी, वो भी स्थायी है, और फिर अंत भी बता दिया कि उसकी जो शाखाएं जितनी है। पर प्रत्यक्ष में जब इस संसार पर हम नजर डालते हैं तो ऐसा कहीं नहीं दिखाई देता। भगवान कहते हैं कि इस संसार का तो कहीं आदि दिखाई नहीं देता, ना तो इसकी कोई मध्य की स्थिति है। हर पल में तो ये बदलता चला जाता है, इस पर क्या भरोसा किया जाए। और न ही इसका कहीं अंत दिख रहा है। जबकि ऐसी बात है तो बड़ी कमाल की बात है कि इतना जानते हुए भी कि जिस संसार का कोई आदि नहीं, उसकी कोई मध्य स्थिति नहीं, और ना ही उसका कोई अंत दिखाई दे रहा है, तो ऐसे संसार में क्या तू मन लगा के बैठा है? क्या हो गया? तुझे पागल कुत्ते ने काट रखा है कि जिस संसार की कोई स्थिति ही नहीं और तू उसमें मन लगा के बैठ गया। तो तू ऐसा कर, हम तुझे युक्ति बताते हैं कि इस मन को संसार से हटाने की, वो है दृढ़ वैराग्य। वैराग्य माने जिसमें न राग हो न द्वेष हो। पक्के वैराग्य के द्वारा तू इस कार्य को कर सकता है। तो तू ऐसा कर, दृढ़ वैराग्य के द्वारा अपने मन को वहां से हटा ले, उस संसार से, और फिर उस परमेश्वर की खोज कर। ये जन्म दोबारा मिलने वाला नहीं है। या फिर यूं कहिए कि मिले या ना मिले, भरोसा नहीं है। एक मिल गया है, मौका ना छोड़। तू ऐसे संसार से जिसकी कोई स्थिति ही नहीं है, जिसका ना तो कोई आदि है न इसका कोई अंत है, ऐसे संसार से अपने मन को हटा ले। वो पागलपन है उसमें मन लगाना। और फिर उस परमेश्वर की खोज कर। अगर तू मन नहीं हटाता है तो परमेश्वर की खोज नहीं हो सकेगी। तेरा मन बार बार उस संसार और संसार के विषयों में भागता चला जाएगा। इसलिए पहले तो तू मन को हटा ले वैराग्य के द्वारा। अब पढ़ करके सुन करके नहीं, हाँ, साधना करके, जो साधनाएं पीछे बताई गई है उन साधनाओं को करके फिर वैराग्य आएगा। खाली सुनी सुनाई हुई बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और ज्ञान से वैराग्य आएगा। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाएगा अपने आप वैराग्य आता चला जाएगा। तो उस वैराग्य के द्वारा तू अपने मन को उस संसार से हटा करके और फिर उस परमेश्वर की खोज कर कि जिसमें गया हुआ मनुष्य फिर लौट करके इस दुख भरे संसार में नहीं आती। अब उसकी खोज करने के बाद फिर तू उसकी उपासना कर। ये अंधाधुंध पड़ोसी ने कह दिया तो कर रहे हैं, तो कहीं सुन रखा था कि भगवान का नाम लेने से कुछ होता है। एक कोई बाबा था जंगल में, वो बताता था
तो चलो करके देख लेते हैं। ऐसा करने से नहीं होने वाला, ऐसा करने से नहीं होने वाला। पहले तो तू ज्ञान हासिल कर, ज्ञान से वैराग्य आएगा, और वैराग्य से फिर तू उस मन को हटा ले, और मन को हटाने के बाद ही तू उस परमेश्वर की खोज के लिए योग्य बन जाएगा। फिर तू उसकी खोज कर, और खोज करने के बाद उसको जान करके और फिर जो तू उपासना करेगा वो उपासना तेरी मान ली जाएगी। ठीक है, आगे। निधि ध्यासन। निधि ध्यासन माने आराधना। अब वो तुम लोग, अब वो संस्कृत तुम लोग ज्यादा जानते हो, जो तुम लोग आयुर्वेद पढ़े हुए लोग हो। हाँ, अब हमारी क्या हस्ती, हम तो खाली वो जो फिलोसफी जो हम जी चुके हैं वो प्रामाणिकता से आपके सामने इन ऑल माय मॉडेस्टी दे रहे हैं। हाँ, जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है। अब कौन सा नंबर है? फिफ्थ। अच्छा, हाँ, जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वंद्वैर्विमुक्ताः सुख दुख संगैर गच्छन्त्य मूढ़ाः पदम वयम तत्। भगवान अब यहाँ पर उस व्यक्ति की योग्यता बता रहे हैं कि जिसने संसार से वैराग्य लेकर के फिर उनकी खोज की और किस प्रकार से उसके कौन से लक्षण थे जिसके कारण से फिर वो ब्रह्म को प्राप्त हुआ, वो बताते। वो कहते हैं कि जिनका मान और मोह नष्ट हो चुका है। अब मान और मोह नष्ट कब होगा? जब मैंपन जाएगा तब, है ना? तो उम्मीद तो कम ही है। हाँ, क्योंकि मान और मोह, एक जरा सा कुछ थोड़ा सा कुछ बोल दो तो कितना बड़ा गुस्सा आता है। देखो, अभी हम ही को कुछ बोल दे लो कोई, तो हमने है करके उसके ऊपर टूट पड़ना है। ठीक है ना? तो भगवान कहते हैं कि जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है। ये आसक्ति दोष है ना, क्योंकि भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा था कि जी कर्म करने में ही आपका अधिकार है, कर्म फल में नहीं है। तो आप आसक्ति किस बात की रख रहे हो? ये दोष है। चाहत, आसक्ति माने चाहत, फल की चाहत। तो इस दोष को जिन्होंने जीत लिया है, जो निस्वार्थ भाव से कर्म करने लग गए हैं, जो निष्काम कर्म योग में आ चुके हैं, वो लोग, ठीक है। और जो लोग जिनकी अध्यात्म में निरंतर स्थिति है, वो 24 घंटा आप आध्यात्मिक उन्नति के बारे में ही सोच रहे हैं, शारीरिक वालों को उसने त्याग दिया है, विचारों, उन सोच को, उस विचार को। उनकी परमात्मा में नित्य स्थिति हो जाती है। ठीक है। और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट होने के कारण से जो सुख और दुख के द्वंद्वों से मुक्त हो चुके हैं। सुख और दुख कब लगता है? जब कामनाएं होती है तब। कामना पूरी होए तो बड़ा खुश हो गए, भले ही वो 2 मिनट 10 मिनट 1 दिन 2 दिन की खुशी होती है, वो कोई दीर्घकालीन खुशी तो होती नहीं है, क्योंकि वो मन जनित आनंद है, मन से उत्पन्न आनंद। हाँ, और ये मन से उत्पन्न आनंद, इसकी तो कोई स्थिति ही नहीं है, वो अनस्टेबल है। ठीक है ना? तो वो कामना है जब पूरी हो गई तो आनंद हो गया, और नहीं कामना पूरी हो गई तो बड़ा दुख मनाया। वो दुख जल्दी नहीं जाता। हाँ, जो सुख मिला वो तो जल्दी चला गया, पर दुख हो
10-10 साल तक के दुख होता है कि मैंने अगर वैसा किया होता तो वैसा हो जाता और मैं फौज में कहीं जनरल होता। हाँ, माने होता खाली तमोगुण, हाँ, खाली कल्पना ही करनी। तो सुख और दुखों के द्वंद्वों से मुक्त हो गए, वो उस परम पद को प्राप्त होते हैं। आगे, जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौट कर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही, वही मेरा परम धाम है। यहाँ पर देखो भगवान ये जो बता रहे हैं ना, ये उस पद की स्तुति कर रहे हैं, है ना, जिस पद को उसने प्राप्त होना है। किसने? जिसने पहले वैराग्य को प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त करके जो वैराग्य को प्राप्त हुआ, और जिसने भगवान की खोज की और फिर उसकी उपासना की, और फिर जो मोह, मान और मोह से मुक्त हो गया, आसक्ति रूप दोष से निवृत्त हो गया, हमेशा जिसकी अध्यात्म में स्थिति हो गई, ठीक है ना, ऐसा वो व्यक्ति उस परम पद को प्राप्त होता है, जिस परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है न चंद्रमा ही, उसका तो स्वयं ही इतना प्रकाश है। तो भगवान का बताने का भाव यह है कि इस संसार से हट करके कोई एक इससे बेहतर संसार है जहां तुम्हें आगे जीना है। अब तुम तो इसी संसार से मन लगा बैठे हो, तो उस मन को हटाने की वो युक्ति बताते हैं, और वो कहते हैं कि अर्जुन, क्या पागलपन है तेरा ये कि किस संसार से तू मन लगा के बैठ गया, जिसका ना आदि है ना अंत है ना कोई स्थिति है। तो तू ऐसा कर के मन को हटा ले और उस भगवान का भजन कर। मन को हटाने के बाद भगवान का भजन होगा तो भगवान मिलेंगे। बात समझ में आई ना? तो वो कहते हैं कि जिस परम पद को प्राप्त होकर के मनुष्य संसार में लौट कर नहीं आता, जिस परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है न चंद्रमा प्रकाशित कर सकता है, वही मेरा परम धाम है। वो ये बताना चाह रहे अर्जुन को कि इस संसार से हटकर इससे बेहतर कोई एक बहुत अच्छा संसार है। तू वहां की सोच, न कि यहां की। हाँ बाबा जी, आपके बाद ये मकान में कौन रहेगा? हाँ, हमारे बाद वो यार, हमें तो रह लेते जीत सुख शांति से, बाद की सोच लेंगे, देख लेंगे, लगे आग हमारे बाद इसको, हमें क्या। हाँ, अभी तो रह लेते शांति पूर्वक, ऐसा ठीक है ना। आगे, इस देह में ये सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है, और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा विषय परिवर्तन करते हुए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये जो आत्मा है ये वास्तव में मेरा ही अंश है। अब अंश है, ठीक है ना, वो भगवान का अंश है, और वो फिर उस शरीर में स्थित होकर के उन इंद्रियों को आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है, खींचता है अपनी तरफ। इससे क्या होता है? आगे, वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देह आदि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। अब वो क्योंकि उन इंद्रियों को आकर्षित करता होता है, इसलिए जब शरीर त्यागने का समय आता है तो सारे इन इंद्रियों के भावों को ग्रहण कर लेता है। माने वो बीज
वो हमने आपको बताया था, वो सूक्ष्म बीज, वो सूक्ष्म शरीर, सारे इंद्रियों के जितने आपने कर्म किए हैं, जैसे जैसे कर्म किए हैं, वो सारे के सारे भाव उस बीज पर आ जाते हैं। और जब वो उस शरीर का त्याग करके फिर जब प्रकृति उस बीज पर दूसरी रचना करती है, तो वो की वही इंद्रिया फिर दोबारा से उत्पन्न हो जाती है। खाली स्वरूप ही मात्र बदला हुआ होता है। उदाहरण के लिए, जैसे मान लो कि खेमराज ने शरीर त्याग दिया, तो डरना नहीं, ऐसे तो त्याग ले, वो ध्रुव सत्य है यार, क्या किया जाए। हाँ, और जब वो त्यागते हैं तो वो जो जो वास्तव में खेमराज है वो अंदर बैठा हुआ है। वो फिर इन इंद्रियों को, इस बुद्धि को, इस सारे अंतःकरण के भावों को ले करके जिस दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है, तो उस के प्रवेश के कारण से वहां की वो जो बुद्धि है वो उसी पूर्व भाव से प्रभावित हो जाती है। आजकल एक्टिवेट शब्द सब लोग समझते हैं। हाँ, वो उस भाव से उसको एक्टिवेट कर देता है। और होता क्या है कि दूसरा खेमराज वहां खड़ा हो जाता है। अब ये जो दूसरा खेमराज खड़ा हो गया, वो दिखने में अलग होता है, स्वरूप अलग है उसका, परंतु है तो वही, वो का वही। भाव ये कि ये जो जन्म है ये अटूट है। जो हम कहते हैं कि एक कोई प्राणी मर गया, तो उसको क्या कहते हैं? डिसीज्ड, सीज कर गया, जीना बंद कर दिया। वो गलत कहते हैं, ऐसा नहीं होता है कभी। वो मात्र वो प्रकृति की वो रचना ही बदल जाती है बीज के अनुसार, और वो होता तो वो ही आदमी है, परंतु स्वरूप बदला हुआ होता है। उसकी बुद्धि, उसकी सोच, सब कुछ वही का वही होता है, सिर्फ कपड़े बदल डाले। ये जो दूसरे अध्याय में भगवान ने वो वासांसी जीर्णानी यथा विहाय नवानी गृणाति नरोपराणी तथा शरीर राणी विहाय जीर्णान्न न्यानी सयाति नवानी देही, ये जो श्लोक कहा गया है, इसमें भगवान ने कहा है कि जिस प्रकार से कपड़े जीर्ण होने पर हम बदल देते हैं, उसी प्रकार से वो आत्मा भी वो शरीर जीर्ण होने से, पुराना होने से वो बदल देता है। भाव ये कि ना तो वास्तव में कोई जन्म ले रहा है और न ही वास्तव में कोई मर रहा है। हाँ, बात समझ में आई? हाँ, आगे। जिस प्रकार से वायु गंध के स्थान से, गंध माने महक, एक फूल होता है, जैसे दूर कहीं लगा हुआ गुलाब का कोई फूल और वायु अपनी तरफ चल रही हो, तो वो वायु क्या करती है? उस गुलाब के फूल से उस महक को उड़ा लेती है और आप तक पहुंचा देती है। उसी प्रकार से ये जीवात्मा भी, देह आदि का स्वामी जीवात्मा, ये भी जब एक शरीर को त्यागता है तो उसमें से जितने भी वो भाव होते हैं इंद्रियों के, ज्ञान इंद्रियों के, उस भावों को लेकर के जब वो दूसरे शरीर में प्राप्त होता है, तो वो दूसरा शरीर भी उसी वहां की वो जो बुद्धि होती है वो उसी भाव से प्रभावित होकर के वो का वही व्यक्ति वहां फिर खड़ा हो जाता है। आगे, यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके, अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। माने 5 इंद्रियां
और अंतःकरण, 5 ज्ञान इंद्रिया और अंतःकरण के सहारे से फिर वो विषयों का सेवन करता है, करता हुआ दिखाई पड़ता है। हाँ जी, स्थूल रूप में है तो वही पहले वाला। हाँ, आगे। शरीर को छोड़कर, परंतु वहां से शुरू करो। परंतु शरीर को छोड़कर, तुम्हारे वाक्य अधूरे रह जा रहे हैं। इसमें है नहीं परंतु लिखा हुआ। परंतु शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं मानते, केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। अब यहाँ पर 3 स्थितियां आत्मा की दी हुई है। एक तो शरीर को छोड़कर जाते हुए को, कि शरीर को छोड़कर जा रहा है आत्मा, वहां क्या क्या घटनाएं हो रही है ना। दूसरा, शरीर में स्थित को, जो शरीर में स्थित हो चुका है वो आत्मा, और जो विषयों को भोग रहा है, किसके जरिए से? वो 5 ज्ञान इंद्रिया, मन बुद्धि अहंकार। इसके जरिए से विषयों को भोग रहा है। अब ये आत्मा की 3 स्थितियां भगवान कहते हैं कि वो लोग नहीं जान सकते जिनके पास इसका कोई ज्ञान ही नहीं है। मात्र वो लोग जिन्होंने तप किया हो, जिन्होंने इस विषय में कोई साधनाएं की हो, वो इन तीनों स्थितियों को जानने योग्य बन जाते हैं। आगे। क्योंकि यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। प्रयत्न करने वाले योगी जन जो प्रयास कर रहे हैं, वो भगवान कहते हैं कि अर्जुन वो तो चलो आज नहीं कल कहीं ना कहीं इस आत्मा के तीनों स्थितियों को जान लेते हैं। परंतु एक बात है इसमें, तप के द्वारा जिन्होंने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया हो, माने सांसारिक विचार जिनके अंतःकरण से पूर्ण रूप से गए नहीं हो, ऐसे वो लोग तो प्रयत्न करते हुए भी इस आत्मा को नहीं जान पाते। परंतु शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते, केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। इस अध्याय में भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये जो जीवात्मा है प्राणियों में, ये वास्तव में मेरा ही अंश है, और वही शरीर में स्थित होकर के इंद्रियों के द्वारा, मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग करता है। भोग करता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि पहले ही भगवान ने कह दिया है कि आत्मा लिप्त नहीं हुआ करता है। 3 गुणों से आत्मा लिप्त नहीं है। तो यहां वो जो भोग करता है, तो वो जो परा प्रकृति अपर प्रकृति, तो जो अपर प्रकृति है शरीर है, और जो पर प्रकृति है वो जो सूक्ष्म शरीर, जो बीज जीवात्मा, बीज के साथ का जो आत्मा है, तो वो भगवान कहते हैं कि ये मेरा ही अंश है। अब इस शरीर में भगवान ने 3 स्थितियां फिर बताई है उस जीवात्मा की। माने तुम्हारा ये जो शरीर है, इसमें पहली स्थिति बताते हैं जीवात्मा की, माने वो जो शरीर में स्थित हुए को, मात्र स्थित है वो।
शरीर को छोड़कर जाते हुए को, जब वो जीवात्मा इस शरीर को छोड़ेगा तब की स्थिति, और शरीर में स्थित होकर के फिर विषयों का भोग भोगते हुए को। तो भगवान कहते हैं कि इन तीनों स्थितियों के जो जानकार है वही वास्तविक ज्ञानी है। भगवान कहते हैं कि ऐसा ये ज्ञान जिन्होंने अंतःकरण को शुद्ध कर लिया है ऐसे लोगों को तो हो जाता है, परंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण की शुद्धि नहीं की है ऐसे लोग तो प्रयत्न करते हुए भी इस ज्ञान को नहीं हासिल कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, क्योंकि यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। हाँ, ये जो योगी जन है ये प्रयत्न करते हैं, पिछली बार हमने बताया था, और प्रयत्न करते हुए इन तीनों स्थितियों को जान जाते हैं आत्मा की। परंतु जिन लोगों ने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है वो तो प्रयत्न करते हुए भी इन स्थितियों को जान नहीं पाते। अब अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया माने तप के द्वारा, तो अंतःकरण को शुद्ध किया माने संसार से मन को हटा लिया, सांसारिक विचार को कम कर दिया, ऐसे लोगों को ही ये स्थितियां प्राप्त होती है। तुम्हारा फोन कुछ बोल रहा है। और हे अर्जुन, सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है उसको तू मेरा ही तेज जान। अब सूर्य में स्थित जो तेज हमने बताया था, बल्कि भगवान ने बताया था 7वें अध्याय में, सूर्य ये अपर प्रकृति है और जो तेज है वो पर प्रकृति है। और ये भी बताया गया था कि मैं सूर्य बन करके फिर तपता हूं। ठीक है। तो वो जो चेतन प्रकृति जो है वो तेज है, और जो जिसमें चेतना नहीं है वो अपर प्रकृति माने ये शरीर। ठीक है ना। हाँ। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। धारण करता हूँ, होल्ड करके रखता हूँ, पकड़ के रखता हूँ। ये बात हमने पहले भी बताई है। आप लोग ये पृथ्वी जिसका कोई आधार दिखाई नहीं पड़ता है, अपने धुरी पर भी गोल घूम रही है और सूर्य के धुरी पर भी घूम रही है। इसमें मानव प्राणी 2 टांगों पर खड़ा है, खाली उसके तलवे जमीन पर टिके हैं और बाकी जो शरीर है वो स्पेस में है। ऐसा होते हुए भी वो दौड़ता है, चलता है, सोता है, जागता है, हर कार्य करता है। तो इस कार्य की सिद्धि कौन करवा रहा है? माने कौन आपको पकड़ के रखा हुआ है? आपको गिरने कौन नहीं दे रहा है? तो वो ब्रह्म कहता है कि वो मैं हूं, मैंने धारण कर रखा है। हाँ। और रस स्वरूप अर्थात और रस स्वरूप चंद्रमा बन करके सारे वनस्पतियों को पुष्ट करता हूं। चंद्रमा आप तो जानते ही है चंद्रमा की क्या शक्ति है। ऊपर चांद रात को आप दूध रख लो, चंद्रमा की रोशनी उसमें पड़ती रहे और फिर उस दूध को ग्रहण कर लो तो उसमें आपको उस रस का आनंद होता है। तो मैं ही वास्तव में चंद्रमा बन करके
इन सारे संसारिक वनस्पतियों को हष्ट पुष्ट करता हूँ। तथा मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। 4 प्रकार के अन्न कौन से? भोज्य, भक्ष्य, लेह और पेय। हाँ, चबाने वाले, निगलने वाले, चाटने वाले और पीने वाले, ऐसे 4 प्रकार के अन्न को मैं प्राण और अपान बन करके पचाता हूँ, वैश्वानर अग्नि बन करके। ठीक है ना? हाँ, आगे। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझसे स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ। सब वेदों द्वारा मैं ही जानने को योग्य तथा हूँ। वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। अब वेद हमने बताया, वेद माने भगवान को प्राप्त करने के मार्ग। तो भगवान कहते हैं कि वास्तव में वेद को जानने वाला, वेद को करने वाला, माने इस संसार के नीति नियम को बनाने वाला मैं ही हूं। हाँ, आगे। तथा हे अर्जुन, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ऐसे 2 प्रकार के पुरुष कहे गए हैं। अब हमारे समाज में जो पुरुष कहा जाता है, शरीर को कहा जाता है, तो ये नाशवान पुरुष है, क्योंकि इस शरीर का नाश होने वाला है। और अविनाशी वो जीवात्मा, वो भी पुरुष कहा जाता है। एक तो ये स्थूल शरीर, इसको हम समाज में, संसार में पुरुष कहते हैं, और एक वो इसके अंतर्गत जो तुम बैठे हो, वो जीवात्मा, वो एक पुरुष। हाँ। तथा इन दोनों से उत्तम पुरुष जो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये जो 2 पुरुष कहे गए हैं, इन 2 पुरुषों में एक नाशवान है, जिसका नाश होने वाला है, और एक वो है जो अविनाशी है, जीवात्मा। परंतु इससे भी कोई उत्तम पुरुष और है। ये जो 8वें अध्याय में बताया गया था, एक वो जो सगुण ब्रह्म है, और एक वो जो निर्गुण ब्रह्म है, और दोनों की स्थिति एक साथ है। तो भगवान कहते हैं कि ये जो 2 पुरुष कहे जाते हैं, इन 2 पुरुषों से अति उत्तम और कोई तीसरा पुरुष है। और वो जो पुरुष है, वो इस संसार में प्रवेश करके और फिर इन प्राणियों को और इस संसार को धारण किए हुए है। आगे। और क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ। नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से सर्वथा अतीत हूँ, माने ये जो 3 गुण है, इससे माने ये प्रकृति से अत्यंत परे हूँ। इस प्रकृति का जरा भी प्रभाव मुझ पर नहीं है। हाँ। और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ। और ये जो जीवात्मा है, जो अविनाशी कहा गया है, इससे भी अति उत्तम हूँ। आगे। इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। और इसीलिए ये जो 14 लोक कहे गए हैं, इन 14 लोकों में और वेदों में भी पुरुषोत्तम माने पुरुषों में उत्तम, इस नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हूँ। हे भारत, जो ज्ञानी पुरुष
मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। माने इस बात को जो योगी जान लेता है कि ये जो दो पुरुष है कहे गए हैं, एक नाशवान और एक अविनाशी, इससे अत्यंत परे एक कोई और पुरुष है जो इस जीवात्मा से भी अति उत्तम है। ऐसा ये ज्ञान जब किसी योगी को हो जाता है, आगे ये इसी में पढ़ो, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। वो जिस प्रकार से भी जीता हो चाहे, वो निरंतर उस ब्रह्म को ही पूजने वाला होता है। हाँ, आगे। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। भगवान कहते हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अत्यंत रहस्यमय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है और इसे जानकर मनुष्य बुद्धिमान और कृतकृत्य हो जाता है। कृतकृत्य हो जाना माने जो करने जैसा था मैंने कर लिया, जो पाने जैसा था मैंने पा लिया, जो देखने जैसा था मैंने देख लिया और चुपचाप आंखें बंद कर ली, संतुष्ट हो गया। ठीक है ना। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये जो शास्त्र है इसे जो कोई भी जान लेता है वो बुद्धिमान बन जाता है। अब देखो, तुम लोग पिछले कितने वर्षों से इस एकादशी के ज्ञान यज्ञ में आ रहे हो, तो अब देख लो तुम लोगों में से कितने लोगों की बुद्धियों में कोई अंतर पड़ गया कि नहीं पड़ा। क्योंकि भगवान यहाँ कह रहे हैं कि वो तो बुद्धिमान हो जाता है। अब तुम लोगों में से कितने लोग बुद्धिमान हुए हैं या होने वाले हैं, उधर अपने आप में आकलन कर लेना, है ना, और कि ये बात सही है या नहीं है। और कृत्य हो जाता है, जैसे हमने अभी बताया कि ये जो फिलॉसफी है, इसे सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये होती है कि जीवन को दिशा मिल जाती है। अब जीवन को जब दिशा मिल गई और साथ साथ में फिर मार्ग भी मिल गया, जब दिशा मिल गई, मार्ग मिल गया, अब आप चलो चाहे ना चलो, पर शांति तो जरूर मिल जाएगी। शांति इसलिए मिलेगी कि आपका ये जो मन की जो भगदौड़ है ये मंद पड़ जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि आपको दिशा मिल चुकी है, मार्ग भी आपको मालूम है, भले ही आप नहीं चल रहे हो उसमें, परंतु वो जो खींचातानी थी, बेमतलब की जो हरकतें थी, उस पर नियंत्रण आ जाएगा और आपको थोड़ी थोड़ी शांति मिलने लगेगी। और कृतकृत्य हो जाना, संतुष्ट हो जाना बिल्कुल, तो वो संतुष्टि तुम लोगों को अवश्य अगर नहीं भी मिली है ना, तो ये याद रखना, मिलेगी जरूर, मिलेगी जरूर। हाँ, मिलेगी। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशो अध्यायः। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा राजीव जी, अब आप बताइए क्या बात है। ये जो भगवत साक्षात्कार होता है, हाँ, इसको तो इसकी 3 स्थितियां बनती हैं। कैसे? जब भगवत साक्षात्कार होता है आदमी को, हाँ, तो उसकी जो फाइनल स्टेजेस हैं, हाँ, ये 3 प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। नहीं, पर वो उसमें फाइनल स्टेजेस पे प्रकार की कहाँ बात आई? ऐसा ना, अगर आप सगुण को पूज रहे हो और साकार को पूज रहे हो मान लो, तो साकार रूप धारण करके आपके सामने खड़ा हो जाता है। ठीक है।
श्रद्धा के अनुरूप। और अगर आप निर्गुण हो तो मार्ग थोड़ा लंबा है। फिर क्या है ना, वो आप अपने आप को जान लेते हो कि मैं तो खुद ही ब्रह्म हूं। ऐसा ना, दो स्थितियां बताई थी, एक निष्काम कर्म योग और कर्म संन्यास। अब इनकी जो अंतिम स्थिति बताई गई है, तो एक में जो निष्काम कर्म योगी है वो या तो देवयान से जाता है या पितृयान से जाता है। अब देवयान से वो तब जाता है जब उसकी कोई कामना नहीं रही है, और पितृयान से वो तब जाता है जब उसकी कामना रही है। अब ये जो कर्म सन्यासी है, इसका ऐसा नहीं होने वाला है। कर्म सन्यासी थोड़े दो कदम आगे चल जाता है, माने उसने खुद को पहचान लेना है, सेल्फ रियलाइजेशन। और वो जब ये जान जाता है कि मैं तो खुद ही ब्रह्म हूं, और जब मैं खुद ब्रह्म हूं, और जब मैं कभी गुणों में लिप्त ही नहीं हो रहा हूं, तो मुझे पाप और पुण्य लगेंगे कहां से? तो जब मैं बंधन में ही नहीं हूं किसी, तो फिर मुक्ति काहे की? अब जब मुक्ति है ही नहीं, तो फिर काहे का देवयान और काहे का पितृयान? वो वहीं के वहीं ब्रह्म बन जाता है, जैसे वो अपने आप को पहचान लेता है। दृष्टा जब गुणों के अतिरिक्त किसी और को करता नहीं देखता, वही यथार्थ देख रहा है, फिर वास्तविकता। बात समझ में आई? हाँ। और ये जो आप जो बता रहे हैं कि साक्षात्कार वाली बात, तो साक्षात्कार तो क्या करना है? आप जब खुद ही ब्रह्म हो, आपने तो मात्र उस प्रत्याहार के द्वारा अपने अंतकरण को खोज लेना है। उसके लिए हमने आपको साधना बताई थी, वो 5 मिनट वाली, जहां आपको ये पता चलेगा कि मन क्या है, बुद्धि क्या है, सूक्ष्म इंद्रिया कैसी कैसी वो हरकत करती है, और फिर अपने गुण दोषों का अभ्यास करने का वो एक मौका होता है। क्योंकि पहले पहले जब आप आंख बंद करके बैठे जाओगे शांति से, तो मन बाहर की तरफ भागना शुरू करेगा, लेकिन भाग भाग के वो तंग आ जाएगा। रोज रोज आप करते जाके बैठ जाते हो, फिर वो भागेगा नहीं, फिर वो आपको आपके बारे में फिर आप ही को कोसना शुरू कर देगा। वहां फिर वो मन पकड़ में आना शुरू हो जाता है, फिर उसको अपने तरीके से दौड़ाना। अभी हो क्या रहा है कि आप लोग मन और बुद्धि के अधीन हो, गुलाम हो उसके। वो जो मन कहेगा वो करते आप, और आपकी हर चीज जो है वो मन जनित है। और उसके बाद क्या होगा, जब ये नियंत्रण में आएगा तो फिर ऐसा नहीं होगा, फिर बुद्धि के नियंत्रण में मन आ गया, और फिर वो मन पर अंकुश लगना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बुद्धि तो फिर वो आपको डायरेक्शन ठीक ही देगी। इस टाइप से तो साक्षात्कार वाली ऐसी कोई बात नहीं है। अब ये जो आप लोग जो सोचते हैं कि जैसे मीराबाई थी तो कृष्ण उनके साथ उनको मिला किया करते थे वगैरह वगैरह, ये सारी बातें जो आप लोगों ने सुन रखी है, और होता भी था ऐसा ही, तो ठीक है वो। पर वो मीराबाई के अंतकरण में जिस प्रकार का वो स्वरूप था भगवान का, वो स्वरूप लेकर के वो हाजिर हो जाते थे। वो उसकी सोच पे चल रहे थे। अभी 18वें अध्याय में हम आएंगे। स्मृति में जो होगा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। इस यंत्र रूपी शरीर को वास्तव में वो ईश्वर उसके स्वभाव के अनुसार, किसके? वो प्रकृति के, वो उस बुद्धि के स्वभाव के अनुसार उसको चलाता है। अब आपकी सोच जैसी है वैसा बन करके वो आपके सामने आ जाता है। हाँ, बात समझ में आएगी नहीं? तो आप उपासना किस प्रकार की करते हो? ऐसा ना, भगवान को पूजने के बहुत सारे मार्ग है, वो एक ही मार्ग नहीं है कोई। एक ही मार्ग में जब मंदिर में गए और घंटी बजा दी और आरती वारती बोली, ठीक है, वो एक मार्ग है। परंतु अब ये सोशल वर्क वगैरह ये सारा क्या है? ये भगवान का पूजन तो है। उन्होंने कहा है 3 अध्याय में, तस्माद असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर
असक्तो आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुष। जो अपना स्वाभाविक कर्म कर रहा हो और अनासक्त हो, माने उस कर्म के बदले में कुछ नहीं चाहता हो, ऐसा वह व्यक्ति तो कर्म करता हुआ ही भगवान को प्राप्त हो जाता है। फिर अलग थलग से उसको भगवान का नाम लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बात समझ में आई कि नहीं? ऐसे बहुत सारे लोगों को साक्षात्कार हुआ है, बहुत सारे संतों को हुआ है, महापुरुषों को हुआ है। तो उन्होंने जिस रूप में उसको पूजा था, उसकी उपासना की थी, वही स्वरूप लेकर के वो हाजिर हो गया। जब आप निराकार में हो तो फिर वो आपका वो तो स्वरूप लेगा ही नहीं। आप तो ब्रह्म की उपासना को एक साधन बनाए हुए होते हैं, साधना का साधन। एक बर्तन में गर्म पानी कर रहा, वो साधना का साधन जो होता है वो ब्रह्म पूजन होता है आपका। वास्तव में आप ब्रह्म से कुछ नहीं चाह रहे होते, ये योग है, माने असंभव है करना। सर्व सामान्य हरकतों से ये काम करना असंभव है कि आप ब्रह्म को एकमात्र साधन बना के चल रहे हो, ब्रह्म से कुछ चाह नहीं रहे हो। और वो साधन के जरिए से आप करते क्या हो? अपने आप को एकाग्र करने की कोशिश करते हो। जब 5 कोशों की बुद्धियां एकाग्र हो जाए और एक ही बात सोचने लग जाए तो समझो काम बन गया। अब आपको शांत भी तो होना है, क्योंकि बुद्धियां तो ब्रह्म का उच्चारण कर रही है। तो शांति कहां? तो ठीक है, आप उसका त्याग जब कर देते हो, उस ब्रह्म के उच्चारण का भी, तो अपने आप को देख लेते हो। फिर माने पहले ब्रह्म का सहारा लेकर के अंतकरण को एकाग्र करना, पहले तो उसको नियंत्रण में लाना। अब नियंत्रण में लाने से क्या होने वाला है? माने हाथ पैर जैसे हिलेंगे वैसा मन बुद्धि हिलेगा, उसी कोऑर्डिनेशन हो जाएगी उनकी। अभी हो क्या रहा है? मन बुद्धि कुछ और कर रहे हैं और हाथ पैर कुछ और कर रहे हैं, है ना? हाँ। अब जब आपका नियंत्रण में आ जाएगा तो होगा क्या कि जो अंतकरण जो कहेगा वही हाथ पैर करेंगे, क्योंकि अब वो अंतकरण के कंट्रोल में आ गए। मन के कंट्रोल में इंद्रिया आ गई और जो बुद्धि है, बुद्धि के नियंत्रण में मन आ गया। तो फिर होगा क्या कि धीरे 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 करके फिर उल्टा काम चालू हो जाएगा। पर इन सब चीजों में थोड़ी देर जरूर लगती है। याद रखना, ये इतना कठिन नहीं है जितना कि लगता है। जब आप करने लगते हो तो जिसकी आप उपासना कर रहे होते हो वो आकर के आपका सहयोग कर देता है। उसी ने कहा है कि जैसा जैसा आपका स्वभाव होगा उसके अनुसार मैं उस शरीर का, फिर उस व्यक्ति का को भ्रमण कराता हूं। और वो जो स्वभाव है उसी से फिर तकदीर भोगने पर आप मजबूर हो जाते हो। जो आपने भाग्य लाया है वो बिल्कुल स्वभाव पर आधारित है। आप अगर स्वभाव बदल देते तो भाग्य भी बदल जाएगा। हाँ, जैसे मान लो कि एक ये व्यक्ति है, कहीं नौकरी में लग गया, ठीक है। अब इसका स्वभाव जो है वो लड़ाकू है, ये वहां लड़ बैठा, इसका नुकसान हुआ। फिर दूसरी जगह लगा, वहां भी लड़ बैठा। अब ये जब अपने आप को इसने फिर वो पहले तो क्या होता है कि जब लड़ाई करने वाला जो व्यक्ति होता है वो दूसरे पे ही दोष डालता है कि दूसरा ही गड़बड़ कर रहा है।
ये नहीं सोचता है कि हर जगह मैं ही जाकर के क्यों लड़ रहा हूं, और क्यों नहीं करता? और क्यों नहीं लड़ रहे। हाँ, वो सोचता ही नहीं है। पर जब ठीक ठाक मार पड़ जाती है तो फिर वो सोचने पर मजबूर हो जाता है, साला कोई हो ना हो मुझमें कोई दोष है। अब जब वो दोष को दूर कर देता है तो क्या होगा, एक जगह नौकरी पे लग जाएगा। वो जो दोष था जिसके कारण से उसको बार बार वो तकदीर भोगने पर मजबूर हो रहा है, वो अब उसने स्वभाव बदल डाला, वो योग है, असंभव है वो, पर उसने कर दिखाया और कामयाब हो गया, तकदीर ही बदल डाली। ऐसा ठीक है ना। तो उपासना आप जिस भाव से करते हो उस भाव से वो ब्रह्म आएगा। साक्षात्कार कहो चाहे जो भी कहो, साक्षात्कार क्या, बिल्कुल कभी कभी यहाँ सामने आके खड़े हुए हैं, साक्षात ब्रह्म भी खड़े हुए हैं, इतिहास बताता है। हाँ, और कोई बस यही था। इसके साथ वो था देवयान पितृयान, वो भी डिस्क्राइब कर दिया आपने। हाँ, वो फिर देवयान और पितृयान की तो बात बहुत अच्छे से डिटेल में हमने 8वें अध्याय में ली थी, वो देवयान और पितृयान की बात, कि वो देवयान वो जहां जाएगा तो लौट कर नहीं आएगा, और वो जो पितृयान है वो लौट आने की गति है। और ऐसी बातें सोच करके फिर वो जो योगी है वो इस संसार और संसारित्व से मोहित नहीं होता है, हट जाता है, ज्ञान हो जाता है ना जी। ज्ञान से वैराग्य आएगा, अज्ञान से वैराग्य नहीं होता है, अज्ञान से तो वैराग्य का मात्र पाखंड होता है। वैराग्य तो ज्ञान से ही आएगा ना जी। आपको हर पल ये बताना पड़ रहा है कि जो शरीरधारी है वो शरीर छोड़ेगा एक ना एक दिन, इसके बावजूद भी दूसरे सेकंड में आप इस बात को भूल ही जाते हो कि आपने भी एक ना एक दिन शरीर को त्यागना है, दूसरे ही सेकंड में। कैसी ये प्रकृति है देखो, मोहित किए हुए है, इसका अंत शून्य, आदि शून्य, और मध्य के तो क्या कहने, वो शून्य से भी नीचे गया हुआ ना, स्थितियां ही नहीं है सही। और फिर भी देखो हम लोग सब के सब इसी संसार में मन लगा के बैठे हुए, बुढ़े हो गए, सुधर नहीं रहे। हाँ, लगता है जैसे कि धूप में बाल पका के आए हैं। हाँ जी। तो वही बात है कि ये देवयान पितृयान वगैरह ये सारा जन इस फिलोसफी को देखो, हमने बताया कि ये एक जिंदगी को दिशा देती है। ये फिलोसफी आप करो ना करो अपनी बात है ना, पर वास्तव में तो ये जो कुछ भी है आपका अंतकरण इन बातों को काट नहीं पाता है, और इसीलिए करने पर मजबूर हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कदम बढ़ा करके थोड़ा सा भी अगर साधन कर लोगे इस जन्म में, तो क्या बात है, तुम लोगों ने वो अपने 2-4 जन्मों के अंदर अंदर फिर वो भगवान को जमीन पे उतार देना है कि बोल बच्चा क्या चाहता है। हाँ, हेलीकॉप्टर दू लाके, हाँ, बस समझ में आई कि नहीं। और कुछ लोग तो हमें लगता है इसी जन्म में उतार देंगे उसको, वही आएगा हाथ जोड़े होके, बच्चा बोल क्या चाहता है यार, क्यों इतनी चिल्ला रहा है? ठीक है ना। पिछले 7 साल से सारे गीता जी बोल रहे हो, बात क्या है, भगवान ही आके पूछेगा तंग आके, इसका क्या हो क्या गया है। ठीक है, और कोई किसी को कोई सवाल है, बोलो। ये अभी पड़ा एक वैश्वानर, ये क्या चीज होती है? क्या है ना, ये अब ये जो वैश्वानर अग्नि वगैरह ना, अग्नियां 5 कितने प्रकार, ये इसको पूछो, ये वेद पढ़ के आइए। अच्छा। 5 प्रकार की अग्नियां होती है। 13 प्रकार की। अच्छा, योगाग्नि वोगाग्नि वगैरह वो सब है, दवाग्नि। अच्छा, 7 धातु अग्नियां कितनी होगी? 12 और 1 जठर अग्नि। हाँ, ऐसा ना, शरीर जो गर्म है ना, जठर अग्नि, वैश्वानर, ये शरीर जो गर्म है कहीं ना कहीं अग्नि है ना जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, नहीं तो गर्म कैसे शरीर। तो फिर वो 13 प्रकार की वो अग्नियां बताई गई है, और वो प्रकार तो क्या अग्नि होती है।
तो पर वो जो जहां जहां जो स्थित है और जो जो फंक्शन कार्य वो कर रहे हैं उसका नाम दे रखा है उन्होंने। ठीक है ना, अग्नि तो एक ही है, हाँ जी। 13 अग्नि तो हो नहीं सकती। हाँ अग्नि महाभूत है ना, बेसिक तो वही है। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। तो अपना 15 अध्याय कंप्लीट हो गया है। अब 16, 17 और 18। अब 18 की गुंज तो आज भी